एक व्यक्ति अपने घर पर पार्टी रखा हुआ था और उस पार्टी में शराब भी थी, सब लोग शराब पी रहे थे और शराब पीने के दौरान ही जिस व्यक्ति ने पार्टी दिया था, वो कुछ ज़्यादा ही शराब पी लेता है और वो नशा में हो जाता है और अपना होश खो बैठता है। फिर वो अपने दोस्तों के ऊपर ही धौंस जमाने लगता है और उन्हें धमकाने लगता है और उन्हें हड़काने लगता है। फिर ये वहाँ से उठकर घर के अंदर जाता है और घर के अंदर से एक कंकाल लेकर बाहर आता है और अपने दोस्तों को वो कंकाल दिखाता है और कहता है कि किसी ने भी मुझसे अगर उलझने की कोशिश की या झगड़ा किया तो उसका भी असर मैं वही करूंगा जो इस कंकाल का कर चुका हूँ। जब उसके दोस्त ये चीज देखते हैं तो दोस्त डर जाते हैं और सहम जाते हैं। क्योंकि रात का टाइम था, वहां से तुरंत ये लोग उठते हैं, अपने घर भागते हैं और सुबह होने का इंतजार करते हैं। जैसे ही सुबह होती है ये लोग सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और वहां जाकर अपने दोस्त के खिलाफ ही रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और बताते हैं कि उसका दोस्त उन्हें धमका रहा था और धमकाते धमकाते घर के अंदर गया और एक कंकाल लेकर आया जो नर कंकाल था और उस कंकाल को हम लोगों को दिखाकर ये कहा कि अगर किसी ने भी हमसे उलझने और झगड़ा करने की कोशिश की तो उसका भी हश्र यही होगा जो ये कंकाल का हो चुका है। और पुलिस ये रिपोर्ट लिखती है और रिपोर्ट लिखने के बाद उस व्यक्ति को उठाती है और उससे पूछताछ करती है। पूछताछ में जो व्यक्ति कहानी सुनाता है, जब पुलिस वो पूरी सच्ची घटना और कहानी सुनती है तो पुलिस भी सहम जाती है और उसकी भी रूह कांप जाती है। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं मुस्तफा और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज की जो मैं सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना मध्य प्रदेश के भोपाल से है। भोपाल में एक थाना लगता है, हबीबगंज थाना। उसी थाने के इलाके में एक व्यक्ति रहता है और उस व्यक्ति का नाम शमशेर है। जो शमशेर है वो अपनी पत्नी के साथ अपने घर पर रहता था और ये पुताई का काम करता था। और जिस ठेकेदार के पास ये पुताई का काम करता था वहीं पर एक और व्यक्ति काम करता था, उसका नाम शिवा था। ये दोनों में गहरी मित्रता थी और ये दोनों दोस्त थे, शिवा और शमशेर। और काम करने के बाद जब भी ये डेली घर वापस लौटते तो शमशेर के घर पर ही एक छोटी सी पार्टी होती और उस पार्टी में शराब होता और दोनों शराब पीते। जो घर में शमशेर की पत्नी थी वो इस चीज से परेशान हो चुकी थी और ऊब चुकी थी और इसी बात को लेकर घर में हमेशा झगड़ा होता था। लेकिन झगड़े के दौरान अब जो शमशेर था वो अपने पत्नी को पिटाई भी करने लगा था और मारने लगा था। फिर अंत में जो पत्नी थी वो परेशान हो जाती है शमशेर से और परेशान होकर शमशेर का साथ छोड़कर अपने मायके पहुंच जाती है और वहां रहने लगती है। जिस ठेकेदार के पास ये लोग काम करते थे वहीं पर एक और महिला काम करती थी। उस महिला का नाम आशा था और वो खंडवा की रहने वाली थी। वो भी अपने पति से अलग हो चुकी थी और उसकी भी अपने पति से बनती नहीं थी और आए दिन झगड़ा होता था। इसी वजह से वो खंडवा में अपने पति को छोड़कर ये भोपाल में आ गई थी और यहाँ वो काम करती थी और अपना पेट पालने का काम करती थी। ये जो शमशेर था और जो आशा थी ये धीरे धीरे इनकी करीबियां बढ़ती हैं और करीबी बढ़ने के बाद ये दोस्त हो जाते हैं और दोस्त होने के बाद ये धीरे धीरे प्यार में दोस्ती इन लोगों का बदल जाता है। फिर जो अब शमशेर है वो आशा से कहता है कि अब तुम चलो मेरे घर, वहीं रहना और हम लोग वहीं रहा जाएगा। शमशेर के साथ आशा आ जाती है शमशेर के घर और अब लिव इन में इसके साथ रहने लगती है। लेकिन इन लोगों का जो रूटीन था डेली शाम को शराब पीने का वो बंद नहीं होता है और अभी भी दोनों दोस्त डेली शराब पीते रहते हैं। एक रोज शमशेर और शिवा शराब पी रहे थे और शराब पीने के बाद जो शिवा है वो जाता है और फिर अचानक गायब हो जाता है। वो कहाँ गायब हुआ इसके बारे में किसी को पता नहीं चला। और जो इधर शमशेर था ये भी अपने दोस्त को लेकर परेशान था। ये भी शिवा को ढूंढ रहा था और घर वाले भी जब इसकी खबर लगती है तो वो भी तलाशी करते हैं, लेकिन शिवा का कहीं से कुछ पता नहीं चल रहा था। फिर अंत में ये लोग थक हार कर, वो तारीख थी 4 अक्टूबर 2021 की, पुलिस के पास पहुंचते हैं और वहां जाकर रिपोर्ट लगा लिखवाते हैं और कहते हैं कि घर का एक व्यक्ति है शिवा, वो कहीं गायब हो गया है और हम लोगों ने काफी ढूंढा तलाशा लेकिन मिला नहीं, तो आप लोग हमारी मदद कीजिए और शिवा को ढूंढिए। पुलिस भी रिपोर्ट लिखती है और शिवा की तलाश करती है और इधर जो शमशेर था वो भी ढूंढता है और घर वाले भी तलाशी करते हैं। लेकिन शिवा का कहीं से कुछ पता नहीं चल रहा था और तकरीबन 6-7 महीना गुजर जाता है। 6-7 महीना गुजरने के बाद जो शमशेर था एक रोज कुछ दोस्तों के साथ अपने घर पर ही पार्टी पर बुलाया हुआ था उनको और वो लोग आए हुए थे और उसमें शराब भी थी। ये लोग शराब पी रहे थे सब लोग, लेकिन जो शमशेर था ये कुछ ज्यादा ही शराब पी लेता है और ये अपना होश खो बैठता है। फिर अपने दोस्तों को ही धमकाने लगता है और हड़काने लगता है और उन पर धौंस जमाने लगता है। फिर वहां से उठता है और घर के अंदर जाता है और घर के अंदर से एक कंकाल लेकर अपने साथ बाहर आता है और अपने दोस्तों को वो कंकाल दिखाता है और कहता है कि अगर किसी ने भी मेरे साथ उलझने और झगड़ा करने की कोशिश की तो उसके साथ वही हश्र मैं करूंगा जो शिवा के साथ कर चुका हूँ।
तुम लोग देख सकते हो कि इस समय शिवा किस हालत में है। जब उसके दोस्त ये बात सुनते हैं तो वो डर जाते हैं और सहम जाते हैं, और फिर वो रात का टाइम था और वहां से अपने-अपने घर जाते हैं और सुबह होने का इंतजार करने लगते हैं। सुबह होते ही ये लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस स्टेशन जाकर अपने ही दोस्त शमशेर के खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और पूरी कहानी बताते हैं और बताते हैं कि शिवा का मौत हो चुका है, जो 6-7 महीने गायब हुआ था, और उसका कंकाल शमशेर के पास है और शमशेर ने ही उसको मारा है। पुलिस पूछती है कि तुम लोगों को ये कैसे पता है? तो ये लोग बताते हैं कि रात हम लोग उसके वहाँ शराब पी रहे थे और वो नशे में था और वो कंकाल लेकर बाहर आया और हम लोगों को धमकाने लगा। पुलिस इन लोगों का रिपोर्ट लिखती है और रिपोर्ट लिखने के बाद जो शमशेर था उसकी तलाशी करने लगती है। तलाशी के दौरान शमशेर अपने घर से ही गिरफ्तार हो जाता है। पुलिस उसे घर से उठाती है और थाने लाती है। थाने लाकर उससे पूछताछ करती है। पूछताछ में जो शमशेर था, जो सच्चाई थी, वो पुलिस को नहीं बता रहा था और पुलिस को गुमराह कर रहा था। फिर पुलिस की एक टीम शमशेर के घर आती है और शमशेर के घर में छानबीन करती है। छानबीन के दौरान शमशेर के घर में से एक नरकंकाल मिलता है, जिसमें धड़ अलग था और सर अलग था। पुलिस उस कंकाल को लाती है और फिर उसका डीएनए टेस्ट कराती है शिवा के घर वालों से। तो ये डीएनए टेस्ट में मैच हो जाता है डीएनए टेस्ट, और पता चल जाता है कि जो ये कंकाल है ये शिवा का ही है। और फिर पुलिस इससे सख्ती से पूछताछ करती है और बताती है कि वो कंकाल शिवा का ही है, और तुम ये बताओ कि उसे क्यों मारा और कैसे मारा? आखिर तुमको, तुम्हारा दोस्त था वो, तो तुमसे दुश्मनी क्या थी कि तुमने उसको मारा? फिर शमशेर के पास भी और कोई रास्ता नहीं था, पूरा भेद इसका खुल चुका था और डीएनए टेस्ट में भी पता चल चुका था कि ये जो कंकाल है वो शिवा का ही है। तो अब वो भी टूट जाता है और वो पूरी कहानी सुनाता है। शमशेर बताता है कि हम दोनों दोस्त थे और डेली आए दिन अपने घर पे शराब पीते थे और पार्टी करते थे। जो शिवा था हमारे घर डेली आता और ये शराब पीता, लेकिन जो मेरी लिव पार्टनर थी जिसके साथ मैं रह रहा था, उसके साथ इसकी करीबियाँ बढ़ गई थी और नज़दीकियाँ बढ़ गई थी और ये आशा के संपर्क में आ गया था और इस चीज़ की मुझे भनक लग चुकी थी। और एक रोज़ मैं बाहर गया हुआ था किसी काम से, और जब मैं घर वापस लौटा तो इन लोगों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। जब इन लोगों को आपत्तिजनक स्थिति में मैं देखा तो उस टाइम इन लोगों से मैंने कुछ नहीं कहा और दबे पाँव मैं घर से बाहर आया और फिर चला गया। फिर कुछ टाइम बाद वापस आया और इन लोगों को मैं पता नहीं लगने दिया कि इन्हें पता हो चुका है कि मैंने इन लोगों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया है। फिर वही रूटीन के हिसाब से डेली हमारे घर में पार्टी होती और हम दोनों दोस्त बैठकर शराब पीते, लेकिन मेरे मन में अब उसको मारने का प्लान चलने लगा था और मौके की मैं तलाश करने लगा था कि इसको कब मारा जाए और कैसे मारा जाए। एक रोज हम लोग बैठकर शराब पी रहे थे और शराब मैंने जो शिवा था उसको ज्यादा पिला दी, और जब शिवा अपना होश खो बैठा, बेहोशी हालत में धीरे-धीरे होने लगा, तो घर में रखा मैं चाकू लाया और उस चाकू से शिवा का गर्दन काट दिया। सर को अलग कर दिया और धड़ को अलग कर दिया। उसके बाद से ये सर और धड़ अपने ही घर में खुदाई करके दफना रहा था कि तभी वहाँ जो मेरी पार्टनर थी आशा, वो पहुँच जाती है और उसको दफनाते हुए देख लेती है। जब वो देखती है तो वो चिल्लाने की कोशिश करने लगती है और लोगों को बुलाने की जब कोशिश करती है तो मैं उसको भी धमकाया कि अगर तुमने चिल्लाया और लोगों को बुलाया तो मैं तुम्हारे साथ भी वही असर करूंगा जो शिवा के साथ कर दिया हूँ। अब वो भी डर जाती है और डर कर इसमें उसका शमशेर का मदद करती है और उसकी लाश को दफनाने में शमशेर की मदद करती है। ये लोग दफनाने के बाद घर की सफाई करते हैं, जिधर-जिधर खून के छींटे थे उन छींटों को धोते हैं और कुछ दिन बीत जाता है। जब शमशेर को लगता है कि अब जो ये शिवा है अब इसकी लाश कंकाल बन चुकी होगी, तो वहाँ फिर से खुदाई करता है और उस कंकाल को बाहर निकालता है और घर में एक जीती हुई ट्रॉफी की तरह सजा कर रख देता है। जैसे क्रिकेटर होते हैं या कोई भी मैच में कोई प्लेयर होते हैं जिन्हें कोई ट्रॉफी मिलता है, वो जीतते हैं तो उसको घर में लाकर सजाते हैं, वैसे ही इसने भी अपने घर में लाकर निकाल कर उस कंकाल को सजा के रख दिया था। और इसे इस बात का गौरव होता था कि इसने एक घर में एक कंकाल रखा हुआ है मारकर। लेकिन इसने एक छोटी-सी गलती कर दी और उसी छोटी गलती से वजह से ये पकड़ा गया। अगर ये छोटी-सी गलती नहीं करता, तो शायद ये कभी भी नहीं पकड़ा जाता। ये शराब पीने के दौरान न तो अपने दोस्तों को ये धमकाया होता और न ही वो कंकाल को बाहर लाकर अपने दोस्तों को दिखाया होता, तो ये बात पुलिस तक नहीं जाती। फिर पुलिस शमशेर को गिरफ्तार करती है और फिर इसके जो पार्टनर थी आशा, उसे भी गिरफ्तार करती है और जेल में बंद कर देती है। अभी ये लोग जेल में हैं और ये अपनी सजा काट रहे हैं। अब ये लोग शायद पूरी जिंदगी अब जेल में ही कटेगी और पूरी जिंदगी इन लोगों की सलाखों के पीछे ही बीतने वाली है।
ये थी आज की कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।